बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लगाएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ही बता दिया गया था कि हर क्वेश्चन का करना है इंटीग्रेशन। तो इस बार फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहां पर लिख देंगे dx, जो बताएगा कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और सारे रूल लगाने हैं एक्स पे। अब अगर आपको मिला हुआ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक्स को कुछ सपोज कर लीजिए। तो एक्स को अगर साइन सपोज करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक साथ आते हैं तो हट जाते हैं। तो एक्स को सपोज कर लीजिए साइन टी। अब सपोज करने के बाद जब आप एक्स को टी के टर्म में बदलेंगे तो डी एक्स भी बदल जाना चाहिए डी टी में। इसलिए जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग किसी पार्ट को सपोज करते हैं तो सपोज करने के तुरंत बाद डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि dx को बदल सकें dt में। तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, यानी इधर हो जाएगा dx, और साइन x का होता है cos x, तो इसका होगा cos t dt। इसका मतलब अगर इस x की जगह साइन t लिखें तो dx की जगह लिखना होगा cos t dt। dx की जगह लिखना होगा cos t dt। अब साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं, हट गए, तो सिर्फ टी स्क्वायर बचा। अब टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा? टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है, हम अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट लेते हैं और ये फार्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लेकिन किसको पहला पार्ट मानना है और किसको दूसरा, इसके लिए एक रूल है, आइलेट रूल। आई मतलब होता है इनवर्स, एल से लॉग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। हमारे पास है टी स्क्वायर यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर है कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहला पार्ट सपोज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा। अब जिसको पहला सपोज करेंगे उसका आना चाहिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर से इंटू पावर एक कम। जिसको दूसरा पार्ट सपोज करेंगे उसका इंटीग्रेशन चाहिए, उसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो कॉस टी का हो जाएगा साइन टी। अब ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये फार्मूला कैसे लगता है, पहले ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस लगा के इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना है, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल है तब तक रहेगा dx, लेकिन यहां t के टर्म में है तो रहेगा dt। यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन आप इस तरह से लिख लिया कीजिए, फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये 2 चला आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो बचेगा टी साइन टी dt। अब देखिए टी साइन टी में भी लगाना होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट।
तो अब इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो हो जाएगा पहला, ट्रिग्नोमेट्री है वो हो जाएगा दूसरा पार्ट। पहले वाले का डिफरेंशिएशन सोच लीजिए और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो केवल x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। अब फिर वही काम करेंगे, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर साइन टी नोट कर लिया जाए, -2 भी नोट कर लिया जाए और अब एक ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। तो क्या होगा, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई, टी का मल्टीप्लाई माइनस कॉस टी में, ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और माइनस कॉस टी का, और जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल है तब तक रहेगा dt। तो फिर टी स्क्वायर साइन टी -2 इंटू ये हो जाएगा -t कॉस टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस टी का। तो फिर ये सब नोट करके कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब देखिए टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2t कॉस टी, फिर हो जाएगा -2 साइन टी। अब साइन टी वालों में से साइन टी ले लिया जाए कॉमन, तो बचेगा टी स्क्वायर -2 और बच गया 2t कॉस टी। अब देखिए जहां पर साइन टी है वहां पर हम लिख देंगे x, जहां सिर्फ t है वहां लिख देंगे साइन इनवर्स x, t की जगह साइन इनवर्स x। लेकिन ये जो कॉस टी है उसका क्या करें, आप ऐसा कीजिए, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हाई स्कूल का फार्मूला है, कॉस थीटा को भी साइन में बदल लीजिए ताकि जहां जहां साइन टी है वहां वहां आप एक्स रख दें। टी की जगह लिख दें साइन इनवर्स एक्स, तो इसका होल स्क्वायर होगा -2 प्लस 2t, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, और रूट में 1 माइनस साइन टी की जगह एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर प्लस हो जाएगा c। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके आप चाहें तो दोनों साइन इनवर्स वालों में से साइन इनवर्स कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे ही रहने दीजिए, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।